तो आज हमने भजन गाया। ये बहुत सुंदर है। अ, धन यौवन जीवन राज सुखम नहीं नित्य मनुकस नाश परम त्यज ग्राम्य कथा शकलम विपलम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। मिल गया हिंदी में? वेरी गुड। चलो, भौतिक धन दौलत, यौवन, दीर्घायु और राज्य सुख, इनमें से कोई भी शाश्वत नहीं है। तो ये मैंने क्यों, महाप्रभु जी, ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि हम आज अशाश्वत वस्तु की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें सबको क्या चाहिए? अक्षय, जिसका क्षय ना हो। तो चालू करो, जिसका क्षय ना हो। तो ये भौतिक धन दौलत, यौवन, दीर्घायु और राज्य सुख, इनमें से कोई भी शाश्वत नहीं है। किसी भी क्षण ये नष्ट हो सकता है। सांसारिक चर्चा से सभी व्यर्थ विषयों का त्याग करके गोद्रुम वन में चंद्रदेव भगवान गौर की उपासना करे। तो हम देखते हैं इस मटेरियल लाइफ में, हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं, हम ऐसी भागदौड़ वाली लाइफ में जी रहे हैं जिसमें हमारी सफलता कैसे नापी जाती है? हम सफल है, हमारे पास बहुत अच्छा धन दौलत है और एक अच्छा घर है, गाड़ी है। इससे हमारी क्या नापा जाता है? हमारी सफलता, सक्सेस। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं और ये जो सक्सेस है, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कि ये क्षणभंगुर है, क्षणिक है, वो क्षय होने वाली है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्षय हो रही है। यहां तक कि ये जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये भी क्षय हो रहा है। कैसे समझेंगे इसको? क्षय हो रहा है मतलब ये समाप्त हो रहा है। पहले तो हमारी आयु, हैप्पी बर्थडे, इसका बर्थडे है तो हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका 1 साल स्वाहा हो गया। तो बर्थडे मनाने का कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टेक्निकली देखे तो मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। चलो बाजी, हमारे हर महीने के 1200 रुपए बच गए। अगले संडे था, अगले संडे एकादशी तो नहीं है ना? अच्छा, तो केक ला सकता हूँ क्योंकि हमारे पूरे महीने भर के जो बर्थडे वाले थे उनका हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बर्थडे? हाँ या ना? करना चाहिए। क्यों? पैसा दिया है प्रभु जी, केक वाले की दुकान कैसी खुले बंद हो जाएगी? वो सब कैसे कमाएंगे? इतने सारे फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं। हाँ, केक तो बहाना चाहिए। कैसे चाहिए? क्या चाहिए? बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? अरे बाबा, मैं नहीं बोलूं ना बनाने के लिए, फिर भी आप लोग मनाने वाले हो। ऐसा मत सोचो कि भाई मैंने आज बता दिया। इतने ओबीडियंट तो नहीं हो आप लोग सब। डिवोशन बर्थडे मनाना चाहिए। हाँ, बर्थडे मनाना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान में होना चाहिए कि भाई मेरा 1 साल कम हो गया, तो भाई मुझे भगवान से सेवा मांगने चाहिए, भगवान से कृपा मांगनी चाहिए कि मेरा 1 साल कम हो गया, मुझे और ऐसे जीवन में मेरे ऐसी परिस्थिति लाइए, ऐसे भक्त लाइए मेरे आसपास कि जो मुझे और भक्ति में प्रेरणा दे। अगर हमें पता होना चाहिए कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, मतलब क्या हो गया? मैं 1 साल अपनी मृत्यु से नजदीक आ गया। और ये क्या है? क्षय हो रहा है हमारा। और हम ऐसे क्षय वातावरण में अक्षय तृतीया मनाने जा रहे हैं। हाँ? हम अक्षय तृतीया मनाने जा रहे हैं ऐसे क्षय वातावरण में। हम जो ऐसी लाइफ में जी रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सफलता मतलब क्या, कि हाउ सक्सेसफुल ही इज, कैसे नापा जाता है उसकी सफलता? उसका एड्रेस, करेक्ट? एड्रेस, एड्रेस इंपॉर्टेंट है ना उसका, कौन कहाँ रहता है वो एड्रेस, उसके बाद उसकी पोस्ट पोजीशन, तो उससे नापा जाता है। हमारा आजकल स्वास्थ्य हम कैसे नापते हैं? स्वास्थ्य, कोई स्वास्थ्य के पीछे नहीं जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे मेडिक्लेम खरीदते हैं, टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं। इसको कहते हैं सिक्योरिटी।
हमारा स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि हमें बहुत बड़ा बड़ा मेडिक्लेम लेने की। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है उसके विषय में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अनगिनत इच्छा है। उस इच्छा को भोगने के लिए हम जो जो मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रेस में हम हमारी लाइफ को जी रहे हैं, जिसके वजह से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, क्षय हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो अक्षय तृतीया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। कुछ मैं बताऊंगा। ये जो दिन है वो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं अक्षय तृतीया। और ये जो अक्षय तृतीया है, आज वैशाख महीना है, शुक्ल पक्ष है और तृतीया दिवस है। और ये एक ऐसा दिन है जिसमें कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी घर खरीद सकते हो, आप कितना भी शेयर खरीद सकते हो, आप कितना भी चाहे तो सोना खरीद सकते हो, आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। करेक्ट? ऐसा है? अरे ऐसा ही है, क्योंकि मुहूर्त देखना ही नहीं है। शादी भी आजकल बहुत होती है ना। कहा जाता है कि आज के दिन जो शादी करता है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? आप लोग नहीं चाहते हो कि नहीं टिके? हंस रहे हो आप लोग? अरे शादी तो टिकनी चाहिए ना। इसके लिए अक्षय रहे शादी, हमारा शादी सातों जन्म तक टिकी रहे। हाँ, और वो सातवां जन्म यही हो। तो आज के दिन शादी अभी करते हैं लोग। तो अक्षय जो हम कहते हैं, ये शब्द में ही है ना क्षय छुपा हुआ है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? अ। लेकिन जो आगे लगा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कहा जाता है, भगवान की भक्ति के साथ। जो भी वस्तु भगवान के साथ संबंध में है, भगवान के साथ संबंध में हम है आत्मा। जो आत्मा है वही क्षय नहीं होती है। बाकी इस संसार में सब कुछ जो है वो क्षय हो रहा है। हमारा शरीर, हाँ, हमारा शरीर क्षय हो रहा है, दिन ब दिन क्षय हो रहा है। हमारी दौलत तो ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक ना एक दिन तो क्षय हो जाएगी। ये कैसे क्षय होगी? कैसे? भगवान क्या कहते हैं? मैं सब कुछ लूट लेता हूं आपका। कैसे? किस अवस्था में? क्या अवस्था होती है जिस दिन जिससे भगवान सब कुछ लूट लेता है, ऐसा हाथ मार देते हैं आप करके? मृत्यु, मृत्यु हर्ष चाह। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु के रूप में आपका जो इकट्ठा किया हुआ आपने संसार में, जो भी इकट्ठा किया, मैं सब एक साथ हर लेता हूं। मैं सब कुछ ले लेता हूं आपका, मृत्यु के मुख से। तो इस संसार में मृत्यु भी निश्चित है। जैसे मैं कल बता रहा था, प्रभु जी ने कल अच्छा सा एक डाला था। आई वॉज स्पीकिंग ऑन गोरेगांव सेंटर ऑन दैट वर्स ओनली। मैं उसके वर्ष पे चर्चा कर रहा था। बहुत सुंदर वर्ष है वो, बहुत सुंदर श्लोक था वो, कि श्री प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज अ कुंती महारानी को, सॉरी कुंती नहीं, देवहूति माता और कपिल मुनि का संवाद है। करेक्ट? यस, आई वाज स्पीकिंग यस्टरडे दैट ओनली। और मैं बहुत खुश हो गया। देखो कोइंसिडेंटली मैं भी चर्चा कर रहा था वहां पे गोरेगांव सेंटर में, और आपने भी ये श्लोक डाल दिया। तो कहते हैं, therefore without being agitated I shall drive myself from the darkness of nations by the help of my friend the mind which have no engaged in the service of the Lord. I shall not again enter many wombs of various species. कहते हैं कि हमने ऐसी अनगिनत इच्छाओं के द्वारा हमने बार बार माताओं के गर्भ में जन्म लिया है, और हम ऐसे कुछ कर्म इस जन्म में कर रहे हैं जिससे हमारा अगला वुम्ब, मतलब माता का गर्भ, रिजर्व कर दिया, बुकिंग कर दिया। अभी हमारी बुकिंग है ना, आप लोग पंढरपुर आएंगे तो ट्रेन की टिकट बुक है। करेक्ट? सबकी बुक है ना, कि किसकी वेटलिस्ट में है? सबकी बुक है। फिर आपका रूम भी बुक है, हाँ, एसी वाला, सब कुछ बुक है। तो क्या वो बुकिंग में ना हमको आदत हो गई है।
नहीं प्रभु जी गारंटी नहीं हम भगवत धाम जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसे कर्म करें कि जिससे हम अगला वाला माता का गर्भ बुक करके रखें कि हमें ये अलग योनियों में तो कहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, बताते हैं, क्योंकि देवहूति माता भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई थी और उनको क्या था, कर्दम ऋषि के द्वारा उनको इस संसार को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। और फिर उनके पति ने उनको क्या कराया था, आप लोग तो नहीं करा सकते, मैं तो नहीं करा सकता, क्या कराया था, प्लेन, चार्टर्ड प्लेन बुलाया था। आप लोग बुक कर सकते हो तो कर लेना अपनी पत्नियों के लिए। चार्टर्ड प्लेन बुक किया था और कहाँ कहाँ लेके गए थे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे कॉन्टिनेंट में घुमाया था। क्यों इतना टेंशन में देख रहा है? भगवान ने, करदम ऋषि ने सारे लोक घुमा के आ गए थे, सिर्फ वर्ल्ड टूर नहीं कराई थी, लोक टूर कराई थी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए। हम तो यहाँ 10 दिन के लिए जाके आते हैं तो हमारी जेब खाली हो जाती है, हाँ, जेब खाली हो जाती है। और वहां पे करदम ऋषि ने अपनी माता, अपनी पत्नी देवहूति को प्रसन्न करने के लिए पूरे वर्ल्ड टूर, वो भी प्राइवेट जेट में, ऐसे नहीं रेलवे की ट्रेन या इंडिगो में, प्राइवेट जेट में घुमाया था। हाँ, कभी होती ही नहीं थी, सबकी प्राइवेट ही थी ना। और हम कह रहे हैं कि हम बहुत प्रगतिशील होंगे, क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम बहुत प्रगति कर रहे हैं इस संसार में। किसको ऊपर बैठना है तो ऊपर बैठ सकते हैं, अब चेयर खाली है, ऊपर बैठिए, जिनको बैठना है ऊपर चेयर खाली है, प्रभु जी बैठिए, बैठिए। तो अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करें, हमें ऐसी हमारे जीवन के साथ भगवान के लोक में पहुंचा दे जहां कोई क्षय रहे, जो हमें अक्षय वस्तुओं के साथ हमें हमारे आप को जोड़ा दे, जुड़ जाए हम, कि जिससे हम ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे हम बच जाए। तो ये अक्षय तृतीया का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खास करके गौड़ीय वैष्णव में जो भक्त है उनके लिए, क्योंकि उनको गोल्ड खरीदने का मौका मिलता है। बहुत महंगा हो गया है ना, बहुत महंगा हो गया, अभी तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन गोल्ड और लैंड हमेशा, शास्त्र भी कहता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसलिए आपको टिप दे रहा हूं, क्योंकि घर पे जाके बोलेंगे बहुत महंगा, लेकिन फिर भी कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। हाँ? तो वैशाख शुक्ल तृतीया और ये जो दिन है उसमें कोई भी मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा दिन क्या है, नक्षत्र हमेशा शुभ मुहूर्त में रहते हैं। और इस तिथि में कोई भी काम किया हुआ जो काम है, इस तिथि में जो भी हम काम करते हैं वो काम हमेशा लाभदायी होता है, कहा गया है हमेशा लाभ प्रदान करता है। तो भक्त को क्या काम करना चाहिए, भक्त को, सब लोग तो भक्ति है, लेकिन कुछ ना कुछ भक्ति में हमारी, हमेशा भक्त सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ ये भक्ति इस स्तर पे नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा आपको लगता है कि आप उच्च स्तर पे भक्ति, एकदम मोड ऑफ गुडनेस में एकदम उच्चतर स्तर पे भक्ति कर रहे, कौन कौन एकदम एकदम हाई लेवल पे पहुंच गए माधवेंद्रपुरी की तरह, नहीं पहुंच पाए। तो कुछ ना कुछ हमारे में कमियां हैं, तो वो उस कमियों को पूरा करने के लिए आज का दिन है, क्योंकि आज के दिन वो जो, अगर हम कुछ ऐसी भक्ति की विधियों को हम पालन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जीवन में वो प्रैक्टिस हो जाती है और हम उसको निरंतर कर सकते हैं। जैसे कि एक भक्ति में जो वस्तु है जो हम नहीं कर पा रहे, जो करने की आपको चाह है, जो आप इस दिन से शुरू कर सकते हो, कौन बताएगा? अच्छा, जो उठता है वो बोल रहा है। वेरी गुड। क्या ऐसी वस्तु है जो आप इस दिन के साथ शुरू करना चाहते हो, क्योंकि ये अक्षय तिथि है कि जो निरंतर रहने वाली है, और इस अक्षय तृतीया को हम 21 दिन का एक प्रण करते हैं। हमारा चंदन यात्रा भी 21 दिन की होती है। तो 21 दिन क्यों कहा गया पता? क्यों 21 दिन?
अच्छा, तो 21 दिन अगर कोई एक वस्तु को हम कंटिन्यूस पालन करते हैं ना, तो हमारी वो शरीर उसको हैबिट बना लेती है। क्या बना लेती है? हैबिट। तो आप ऐसी कौन सी अच्छी आदत डालना चाहते हो भक्ति में? चैंटिंग करना चाहते हो? आप चैंटिंग करेंगे, वेरी गुड। आप कुछ चैंटिंग शुरू करेंगे या आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं? क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कितनी क्वांटिटी आप कर रहे हो और कितनी बढ़ाएंगे? एक से शुरू करेंगे, एक ऑलरेडी चल रहे हैं, 5 6, तो 6 करिएगा माता जी। अक्षय तृतीया के दिन अभी वो 6 माला करेंगे। 6 माला करने के लिए 35-40 मिनट्स लगेगा, और उतना तो सबके जीवन में है ही। तो माला बढ़ाएंगे, और जो माला ऑलरेडी कर रहा है रीडिंग करेंगे। 21 डेज अगर आप इसको थोड़ा सा पालन करेंगे ना, तो आप समझ जाओगे कि आपके 21 दिन के जीवन शैली में कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या नहीं फर्क पड़ा? जो आपको लग रहा था कि मेरे ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये चला गया वहां, तो मेरे जीवन में कुछ कुछ हादसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि भाई अगर मैंने 2 घंटे चैंटिंग में दे दिए, तो फिर मेरे जीवन में जो 24 घंटे थे मेरे जो मटेरियल लाइफ के थे उसमें से कम हो जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। तो हमें इस दिन ऐसे कुछ प्रण लेने चाहिए कि जिससे हम भक्ति के एक स्टेप आगे जाए। ठीक है, आप लोग करोगे या नहीं करोगे? चेहरा तो बोल रहा है नहीं करोगे प्रभु जी, हमको कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, 21 डेज चैलेंज बोलो, कौन कौन लेगा 21 डेज चैलेंज? रीडिंग का चैलेंज लोगे, मतलब आप शाम को रीडिंग करोगे हमारे लिए। रीडिंग करूंगी या फिर मैं जो मेरा जो मैं करती हूँ तो वो रेगुलर नहीं हो पाता। फ्राइडे आपका डे, आपका फ्राइडे है ना? हाँ, तो फ्राइडे आप रीडिंग करेंगे। चलो, और कोई क्या करेंगे बताइए? हरी बोल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही करना है और कुछ नहीं करना है। डेली सुबह जपा सेशन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अटेंड करूंगा, यही, और कुछ नहीं करना है। वो कर लिया फिर सबसे गुड। अगर खाना खा लिया तो फिर विटामिन डी अलग से प्रोटीन और सब खाने की जरूरत पड़ेगी? तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं जपा सेशन में जुड़ूंगा। अरे अगली भी अक्षय तृतीया आने वाली है। अगली भी अक्षय तृतीया आएगी, उसके लिए फिर तो बाद में बोले 12 बजे ज्यादा एक्साइट। देखो, उत्साह सबसे जरूरी है भक्ति। जो उत्साही नहीं है ना, जो एक्साइटेड नहीं है ना, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। भले ज्यादा और कम हो, लेकिन उत्साह होना जरूरी है, करना जरूरी है। इसलिए ना भक्तों, पुराने भक्तों में देखा जाता है कुछ सालों के बाद उत्साह नहीं रहता, एक्साइटेड ही नहीं रहता। अरे वही छपा, वही सब कुछ है क्या। लेकिन नए भक्तों में जोश बहुत रहता है। नए भक्त लोग देखो कैसे जपा सेशन में जुड़ते हैं। देखो, बच्चा भी बोल रहा है हरे कृष्णा। सच बात है। उत्साह, जैसे जैसे हम भक्ति में बूढ़े होते हैं ना, पुराने होते, वैसे उत्साह खत्म हो जाता है। नहीं उठ पाते हम नहीं जप करते, हमें एसोसिएशन में करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन यस, हम सबको अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसा प्रण लेना चाहिए जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। और 21 दिन चैलेंज, उसका मतलब ये नहीं 21 दिन की चैलेंज खत्म हो गई तो 22वां दिन खत्म नहीं। ऐसा देखा गया है हमारे सेशन में, शाम को जब इवनिंग सेशन होता था कार्तिक में, तो 27 28 30 लोग होते थे। बाद में जैसे कार्तिक खत्म हुआ तो मुझे लगता ऑफर ही खत्म हो गई। बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 5 फ्री, वो ऑफर ही खत्म हो गए। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे ढीठ है कि भाई कार्तिक हो या अक्षय तृतीया कुछ भी हो, प्रभु जी हम तो आने ही वाले नहीं, आप जो भी करना है करो, हम तो सुनने ही वाले नहीं है। ऐसे भी एक कैटेगरी है। लेकिन एटलीस्ट चलो उन कैटेगरी से अच्छा है कि कार्तिक के 30 दिन तो किया, अभी 21 दिन तो करेंगे। हाँ, तो बहुत जरूरी हमें समझना है कि भक्ति के
जो नियम है, जो नवविधा भक्ति से हम भक्ति कर रहे हैं, शिव प्रभुपाद ने हमें दी है, उस साधन भक्ति को करने के लिए हमें कुछ डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन जो हम कह रहे हैं, बहुत सारे शुभ अच्छे अच्छे कार्य हुए। उसमें से सबसे पहला जो है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की आज के दिन। तो आप कहोगे इसमें क्या अच्छा है? कुछ अच्छा है इसमें? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसके वजह से हम जैसे जीव इस संसार में आके फंसे। लेकिन ब्रह्मा जी को करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है। हमारी क्या इच्छा है? संसार को भोगने की। हमारी इंडिपेंडेंट इच्छाओं को भोगने के लिए हमें भगवान ने एक ऐसी सृष्टि बना के दी, हमने भगवान को काम पे लगा दिया। नहीं तो भगवान तो अच्छे से नित्य लीला में अपने गोलोक वृंदावन में अच्छे से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे कुछ कार्य करने के लिए, ऐसी सृष्टि को निर्माण करने के लिए भगवान को अपने आप को तीन विष्णुओं में एक्सपांशन करना पड़ा। और फिर हमारे लिए कितनी सुंदर क्या बना के दी है? सृष्टि बना के दी। और इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, और आज ही के दिन से वो शुरू हुई। उसके बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बाद में हमारे जो चार युग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। और अगर मैं इस युग की बात करूं, इस चतुर्युग की बात करूं, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये जो युग शुरू होता है ना, वो अक्षय तृतीया की तिथि से ही शुरू होता है। बोले तो एक युग समाप्त हुआ और दूसरा युग शुरू हुआ, तो ये भी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है। अब ये शरीर तो बना हमारा, उस शरीर में कुछ डालने की जरूरत पड़ती है हमें बार बार, हर 2-3 घंटे। क्या डालते हैं हम लोग? अन्न। तो सबसे पहला अन्न क्या पृथ्वी पे आया था पता है? सबसे पहला अन्न आप लोग कभी खाए नहीं हो, क्योंकि वो पिज्जा और पास्ता नहीं है। जौ, बार्ली, कहते हैं ना बार्ली। तो ये सबसे पहला अन्न इस संसार में उत्पन्न हुआ था, और उस अक्षय तृतीया को ही उसको बोया गया था, बार्ली, जौ। परशुराम अवतार, भगवान का जो परशुराम अवतार है, उसका भी जन्म इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। गंगा जो है, वो आज ही के दिन, भगीरथी गंगा जो हम कहते हैं, और उनकी कृपा से इस संसार में जो हमें गंगा की उत्पत्ति हुई, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई। गंगा पहले नहीं कहा जाता, उसको गंगा को विष्णुपदी कहा जाता था। विष्णुपदी, उनका नाम विष्णुपदी था, क्योंकि भगवान विष्णु के वो चरणों में रहते थे। उसके बाद जब इस संसार में भगवान ने बुलाया, जो वामन अवतार की स्टोरी है वो, और फिर भगवान ने, वामन देव ने उस ब्रह्मांड के आकाश को जब चीर दिया, तब वो गंगा जब इस संसार पे आई, फिर हम देखते हैं कि कैसे इस गंगा हमें इस संसार में प्राप्त हुई। तो गंगा, भगवत गीता के जो ग्रंथ है, महाभारत, जैसे हम देखते हैं भगवत गीता जो है महाभारत का एक एक अंश है वो। तो इस महाभारत की रचना भी भगवान ने, व्यास देव ने इसी के दिन से शुरुआत की थी लिखने की। गणपति जी ने लिखा था और व्यास देव जी ने कहा था। द्रौपदी जी का चीरहरण भी आज ही के दिन हुआ था। द्रौपदी का चीरहरण भी आज ही के दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। युधिष्ठिर महाराज जब वनवास में थे, तब उनको सबसे बड़ी चिंता थी, देखो हमें भी चिंता है कि हमारे परिवार वाले उसका लालन पोषण कैसे करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जब वनवास निकले, जब धृतकेड़ा में सब कुछ हार गए, उनको 13 साल का वनवास जब दिया, तब उनके साथ 4 भाई, माता और एक द्रौपदी, इतने परिवार वालों को लेके राज्यसभा से बाहर निकले। तब उनके मन में विचार आया कि मैं इनका लालन पोषण कैसे करूंगा, मैं इनको खिलाऊंगा क्या। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भीम। भीम को बहुत खाना लगता था, बचपन से देखा था उनके छोटे भाई को, भीम को, तो बोलते ये खाएगा कहां से, इसको मैं कैसे जिंदा रखूंगा। तब सूर्य देवता की आराधना की, तपस्या की शिव जी ने,
युधिष्ठिर महाराज ने और सूर्य देव से एक पात्र प्राप्त किया जिसको हम कहते हैं अक्षय पात्र। और वो जो पात्र है उसमें कभी भी कोई भी अन्न जब भी हो वो अन्न निकलते रहता है, आप जो भी मांग करो वो निकलते रहेगा। और फिर हम एक फेमस स्टोरी देखते हैं दुर्वासा जी की, युधिष्ठिर दुर्योधन देखते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो अक्षय पात्र जो पांडवों को मिला वो भी आज ही के दिन मिला था। आज ही के दिन सूर्य देव ने उनको पांडवों को गिफ्ट किया था, खास करके युधिष्ठिर महाराज को। आज ही के दिन से बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन खुलते हैं। आपको याद होगा जगन्नाथपुरी हम गए हैं, तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक उत्सव डिटीज होते हैं जिसको राधा माधव कहते हैं। जगन्नाथ जी के उत्सव डिटीज है राधा माधव। वो जगन्नाथ जी जैसे नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है। राधा माधव डिटीज उनके दर्शन नहीं देते। लेकिन आप लोग, अगर हम लोग जब जगन्नाथपुरी गए थे तब हमने वहां पे एक चंद्र सरोवर है, वहां पे हमने कथा कीर्तन भी किया था। चंद्र सरोवर गए थे। उस चंद्र सरोवर में आज ही के दिन जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जो उत्सव डिटीज है जिसका नाम राधा माधव है, उनकी आज बोट फेस्टिवल होता है। उनका उस चंद्र सरोवर में आज बोट फेस्टिवल होता है अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का जो रथ यात्रा फेस्टिवल में जो रथ बनता है वो भी आज ही के दिन से बनना शुरू होता है। कुबेर, सब हम हमारे घर के कुबेर है ना, तो कुबेर को एचओडी बनाया गया था देवताओं के। एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसका? ट्रेजरर। तो आज ही के दिन कुबेर को अपनी पोस्ट मिली थी, क्या? ट्रेजरर की। ट्रेजरर का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो खर्चा नहीं कर पाता। जैसे कैशियर बैंक में, क्या है? कैशियर। ओहो, क्या पैसे गिनता होगा, लेकिन कोई यूज है उसका? कोई मजा है उसकी लाइफ? वो ऐसा जॉब मिले किसी को, कैशियर का जॉब है, बैंक में कैशियर है, वही 40-50 हजार नौकरी करेगा लेकिन दिन में 50 करोड़ गिन लेगा, लेकिन कितना मिलेगा? कितना नौकरी मिल करके उतना ही मिल पाएगा उसको। लेकिन कुबेर जो है ऐसी पोस्ट नहीं थी वो। हम बैंक में जाए तो हमें खर्चा, कैशियर को खर्चा करने की अनुमति है क्या? अनुमति है उसको? नहीं अनुमति। जितना सुबह के गले में था, जो ट्रांजेक्शन दिखता है इतना उसको जमा करके घर जाना पड़ता है। लेकिन कुबेर ऐसा नहीं है। कुबेर के पास अपनी संपत्ति भी, उसको सब रखने की भी अनुमति थी और अपने हिसाब से उसको सबको बांटने की भी अनुमति थी। बांटने वाला डिपार्टमेंट में अलग होता है बैंक में, क्या बोलते हैं उसको? होम लोन वाला डिपार्टमेंट, लोन देने वाला डिपार्टमेंट, उसको टारगेट होता है। क्या होता है टारगेट? हाँ, कि भाई इस तेरे को 5 करोड़ बांटना ही है, 10 करोड़ बांटना ही है। तो उस बांट के किसी को चाहिए होता है 50 लाख, उसको कहता है 50 लाख क्यों, आपको तो सैंक्शन 70 लाख की, 70 लाख ले ले। बाद में वो भरते रहता है लोन, लाइफ टाइम लोन लेते हैं। लेकिन कुबेर ऐसे नहीं है, वो लोन पे नहीं देते, वो ऐसे ही देते हैं, भगवान की संपत्ति। एक बहुत सुंदर पास टाइम, सुदामा जी। सुदामा जी, कोई बनना चाहता है अपनी लाइफ में सुदामा? कोई बनना चाहता है सुदामा अपनी लाइफ में? अरे झूठ मूठ तो हाँ बोल दो। कोई बनना चाहता है सुदामा? हाँ, अरे तो सुदामा बनेंगे तो फ्रेंड कृष्ण मिलेगा ही ना। हाँ, अच्छा, इसके लिए आप बूढ़े हो गए आप अभी। हमारी लाइफ में अगर सुदामा, अगर हम बनेंगे, सुदामा का अर्थ ये होता है कि भगवान के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर रहना। ये सुदामा का सबसे बड़ा गुण था। कृष्ण मिलेंगे तो सुदामा बनेंगे। ये हमारा है ना, हमारा इसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट माइंड। ये कॉर्पोरेट, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन, विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन। हाँ प्रभु जी, हम गलती नहीं करेंगे, सुदामा बनने को तैयार, क्योंकि सुदामा बनेंगे तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो है, जो अर्जित किया है।
लेकिन बाद में क्या क्या नहीं मिलेगा बताइए। भगवान बोले बिना क्या दे दिए थे? क्या दिए थे बताइए? वो कुछ नहीं दिए थे। क्या दिए थे? एक बांग्ला दिए थे। क्या नहीं दिए थे? सब कुछ दे दिया, लेकिन एक कंडीशन है, पहले क्या? छोड़ना पड़ेगा सब। चलिए, सुदामा जी के सुदामा जी आज ही के दिन भगवान के महल में एंट्री किए, मतलब द्वारिका गए थे अक्षय तृतीया के दिन। श्रील प्रभुपाद ने अपनी संस्था की भी स्थापना आज ही के दिन की थी। कौन सी? कौन सी? इस्कॉन, लीग ऑफ डिवोटीज। इस्कॉन जो संस्था बनी है, ये एक स्टार्टअप के पहले श्रील प्रभुपाद ने पहला भी एक स्टार्टअप किया था झांसी में, जिसका नाम रखा था लीग ऑफ डिवोटीज। तो उसकी रजिस्ट्रेशन अक्षय तृतीया के दिन की थी और फेल हो गई थी, नहीं कर पाए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को वहां से भक्तों ने जो जो उत्साह से भक्तों का साथ मिलना चाहिए था, या भक्तों का उत्साह से उनको उनको प्रचार करने के लिए जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। इसलिए इस्कॉन इज अ सेकेंड इंस्टीट्यूट। फर्स्ट इज लीग ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को ये याद में रहना चाहिए, जानना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 13 कितने हो गए? 14, 15 हो गए। वेरी गुड, सब लिखे मतलब। तो 15 तो ये हो गए, लेकिन इससे प्रभु जी मेरा क्या? इसमें आपका क्या पेट भरेगा? हमें भक्तों के लिए क्या है लाभदायी? इसमें से कौन सा भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट? कौन सा लगता है आपको? बहुत सारे। जैसे कि तो भगवत गीता मिली, तो भगवत गीता मिल गई। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने लोग खाते हैं जौ? कितने जौ की ये भाकरी बनती है ना? क्या बनता है जौ का? देखो, नई नई माता जी हो तो ऐसे देख रही है। ये सब माता जी सिखाओ इन लोगों को, सब लड़कियों को। हाँ, जौ मतलब क्या है? जवाई नहीं, हवन में ऊपर होता है, उससे कुछ बनता है? वीट, नॉट एग्जैक्टली वीट। जो हम अभी वीट खाते हैं ना, वो हाइब्रिड है। जो अभी हम गेहूं खा रहे हैं ना, वो हाइब्रिड है। वो गेहूं एक्चुअली गेहूं नहीं है। हम तो जौ ही खाना चाहिए था, लेकिन हमें टेस्ट के लिए मैदा, गेहूं, ये सब हमारा आ गया, क्योंकि पिज्जा तो बनता नहीं ना गेहूं, पास्ता भी नहीं बनता ना, ये सब चीजें बनती नहीं, छोले भटूरे भी नहीं बनते। और क्या है मैदे का? पाव। बंबई वाला तो पाव मेरा है, वड़ा पाव। तो हमारे लिए 16वां जो फेस्टिवल है, हमारे लिए गौड़ीय संप्रदाय के लिए, वो है चंदन यात्रा। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा। चंदन यात्रा का दर्शन कभी किया है भगवान का? किसी ने चंदन यात्रा नाम सुना है? चंदन यात्रा, चंदन भगवान को आज से 21 दिन तक भगवान को चंदन लगाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही प्रमुख, बहुत ही हमारे एक आचार्य में से एक हुए, जिससे हमारा संप्रदाय भी जाना जाता है। हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो माधवेंद्रपुरी से मध्व संप्रदाय दिया है, माधवेंद्रपुरी पाद। तो माधवेंद्रपुरी पाद की जो चंदन यात्रा है, चंदन लगाने की जो प्रथा है, वो अक्षय तृतीया से ही शुरू हुई। तो ये बहुत सुंदर कथा है चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में, 4th चैप्टर। आप लोग जिसके पास चैतन्य चरितामृत है वो पढ़ सकते हैं। तो ये जो माधवेंद्रपुरी पाद है, हमारे बहुत बड़े आचार्य रहे हैं,
और उन्होंने हमें भक्ति की परिकाष्ठा, भक्त का भाव क्या होना चाहिए, उसकी हाईएस्ट, कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल, वो उन्होंने हमें सिखाया। तो माधवेंद्रपुरी पाद जो थे वो एक बार, वो कैसे भक्त थे, कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी है ना, वो अकिंचन, और और उसके कोई डिजायर नहीं थी। वो एक तो पहले बाबा जी थे, फुल टाइम थे, मतलब वो एक बहुत अच्छे एक साधु थे, सन्यासी थे। तो वो याचक के रूप में अपना जीवन कभी नहीं बिताते थे। याचक क्या होता है? तो याचना करता है, घर घर जाके मधुकरी करता है, लेकिन वो उस लेवल पे भी नहीं थे। वो क्या कहते थे कि भगवान ने ईशावास्व इदम पूर्णम, कि इस भगवान ने ये जो संसार बनाया है और सबको भगवान पूर्ण मात्रा में सबकी पूर्ति करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ईशोपनिषद का पहला श्लोक। तो क्यों मैं घर घर जाके भिक्षा मांगू? मैं घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा नहीं। मैं एक एक अयाचक बन के एक जगह पे बैठूंगा, और जिस दिन भगवान को मेरा पेट भरना है, भगवान किसी भक्त के रूप में आके मुझे अपना भिक्षा दे देंगे और मैं उसमें जीवन यापन करूंगा। लेकिन मैं हमेशा अपनी समाधि में रहूंगा, मैं अपने जप में करूंगा, मैं कभी भी अपना समय है वो ऐसे कार्य में व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। अभी निर्जल एकादशी आने वाली है, निर्जल एकादशी आएगी ना, उस दिन माताओं का बहुत एक्सपीरियंस रहा है। जो माता निर्जल एकादशी करती है, बहुत समय बढ़ जाता है उनके लिए, बढ़ता है, क्योंकि ना पति खा रहा है ना बेटे खा रहे हैं, तो खाना बनाना ही नहीं है। और भगवान को भी सॉरी बोल दिया उस दिन कि भाई आपको भी निर्जली करना, थोड़ा फ्रूट में काट के लगाऊंगी, पानी खिलाऊंगी, बस पत्रम पुष्पम फलम तोया। उस दिन परफेक्ट श्लोक भगवान को मिलता है उस दिन, पत्रम पुष्पम फलम तोया। ना हम खाएंगे, ना इस हम न खाएंगे, ना भगवान को खिलाएंगे। उसके ऊपर बहुत अच्छी कथा है वो। इस कथा में बोलना भूल गया ना, तो मुझे एंड में याद दिला देना। तो एक छोटा सा उसमें स्पेसिफिक टू गीता में वो राधा माधव गीता ही होता है और कहीं नहीं, इस्कॉन में सभी जगह होता है। हाँ, अपने यहाँ पे भी कल होगा। कल फ्लावर का ड्रेस होगा, इसलिए मैसेज भी डाला था माता जी ने कि जिन जिन माताओं को अगर फ्लावर ड्रेस की सेवा करने के लिए कल आना है, आज कल सुबह से ही आना है, आज शाम से ही, आज 12 बजे से है, जिसको जाना है वो सेवा करने जा सकते हैं। और भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार का दर्शन, चंदन पूरा भगवान को चंदन लगा है। और ये वही कथा में आएगा कि भगवान ने स्वयं इस चंदन प्रथा को माधवेंद्रपुरी पाद से हमें इस्कॉन में ये, हम इस मध्व गौड़ीय संप्रदाय में इसके भगवान ने कहा कि मुझे गर्म ही लग रही है, क्योंकि अभी गर्म का सीजन है। तो ये नॉट स्पेसिफिक टू दैट डे, वो हो रहा था तभी, लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद के पास टाइम के बाद ये सारे वैष्णव मंदिरों में ये होने लग गया। खास करके इस्कॉन इसको बहुत कड़ी तरीके से पालन करता है, क्योंकि इस्कॉन सेवा भाव से करता है। इस्कॉन सेवा वाली है, सेवा वाली संस्था है, क्योंकि सेवा करना है, इसलिए सब भक्तों को, अभी देखो फूल का टेस्ट बनेगा तो कितनी सारी माताएं एंगेज होगी, फिर चंदन का पेस्ट बनेगा, 5 से 6 किलो चंदन को घीस के बनाना है, फिर कितने दिनों से भक्त उसको सेवा कर रहे हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल सेवा में सब भक्त लोग लगते हैं ऐसे उत्सव के द्वारा। हम उत्सव के विषय में भी बात करेंगे कि उत्सव क्या होता है। उत्सव मीन्स उत्साह बढ़ाने वाला सव। तो उत्सव जैसे आते हैं ना, वैसे हमारा भक्ति करने का उत्साह बढ़ना चाहिए। वो शब्द ही वही है। उत्सव आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारा उत्साह नहीं बढ़ता ना, तो हमारे जीवन में उस उत्सव आके जाने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो जैसे उत्सव आते हैं हम एंगेज करते हैं, तो यही भगवान ने माधवेंद्रपुरी पाद के द्वारा हमें एंगेज किया चंदन यात्रा फेस्टिवल में। तो कहते हैं कि ये जो माधवेंद्रपुरी पाद थे, पहले तो वो कभी कुछ खाते नहीं थे, मतलब अयाचक की तरह से एक जगह पे बैठे थे, कुछ मिलता तो मिलता था और वो खाते थे। और लेकिन जब वो वृंदावन ब्रज में गए, माधवेंद्रपुरी पाद जब ब्रज में गए, तब वो कहे कि ब्रज में अगर मैं आया हूं, अभी तो मुझे और कठोर तपस्या करनी चाहिए। क्या तपस्या करेंगे? वो कहते हैं कि अभी तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा ही,
मैं इस ब्रज में आया हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और जब हम वृंदावन जाते हैं, कुछ भक्तों को बता दूं जो भक्त वृंदावन गए हैं, तो कहते हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये लीला में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो ब्रज जाता है लेकिन गोवर्धन परिक्रमा नहीं करता, क्या गोवर्धन परिक्रमा नहीं करता, तो वो उसको वृंदावन मथुरा का धाम का यात्रा का फल मिलता ही नहीं। गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन जी का दर्शन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु ये सन्यास ग्रहण किए हैं, और चैतन्य महाप्रभु इस लीला को नित्यानंद महाप्रभु, मुकुंद गोस्वामी और जगदानंद पंडित उनको इस कथा के विषय में बता रहे हैं, माधवेंद्रपुरी पाद की कथा के विषय। और माधवेंद्रपुरी पाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु है, मतलब वो मिले तो नहीं है, माधवेंद्रपुरी को मिले नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि इस कथा के विषय में कैसे पता? जब इस कथा का जब चर्चा होती है चौथे चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी चौथे चैप्टर में मध्य लीला के कहते हैं, तब वो स्टार्ट करते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण के करने के बाद उनकी इच्छा कहां जाने की थी? कहां जाने की थी? वृंदावन में जाने की इच्छा थी, मैंने यही बताया था। लेकिन सची माता ने कहा कि तुम इतने दूर जाओ मत, क्योंकि मैं अपना एक बेटा ऑलरेडी खो चुकी हूं। कौन है? विश्वरूप। तो मेरी इच्छा है कि तुम कहां रहो, तुम उड़ीसा के पास रहो। तो उड़ीसा कहा जाता है कि 2 BHK में 2 बेडरूम, मतलब एक जगन्नाथपुरी और एक मायापुर, नवद्वीप। तो तुम वहां जगन्नाथपुरी रहो, तो क्या है, नजदीक है उड़ीसा और कलकत्ता, तो मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ, भक्त लोग भी आपका दर्शन ले सकते हैं। तो जब नवद्वीप से, कटवा से जब संन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो इसके बीच में आता है रेमुना। आप लोग गए रेमुना? कोई गया है? रेमुना गए हैं? रेमुना में कौन सी डिटीज है? गोपीनाथ नहीं है। कौन सी डिटीज है? हाँ, खीरचोर गोपीनाथ है रेमुना में। और वो डिटीज कौन, किसने बनाई है? भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं, वो भी कथा कहेंगे, स्वयं अपने हाथों से भगवान रामचंद्र जी ने वो डिटीज बनाई है, रेमुना डिटीज, रेमुना कीर्त और गोपीनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु यहां पे बता रहे हैं कि वो कथा चैतन्य महाप्रभु ने देखी नहीं है, माधवेंद्रपुरी पाठ को देखा नहीं है, लेकिन यहां पे एक तथ्य स्थापित हो रहा है, एक तत्व स्थापित हो रहा है कि जो जो भक्त सुनता है, क्योंकि ये जो माधवेंद्रपुरी की कथा है, उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुखारविंद से चैतन्य महाप्रभु ने सुनी थी। सो ऑलवेज लिसनर, गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला, वो प्रचार कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से एकाग्र चित्त से ये कथा सुनी थी, और उस कथा को वो अभी प्रचार कर रहे हैं। किनको? नित्यानंद महाप्रभु थे, जगदानंद पंडित थे, मुकुंद थे, ऐसे अलग अलग भक्त उनके साथ बैठे हुए हैं। जब रेमुना में उन लोग एंट्री किए, तब देखा क्षीर चोर गोपीनाथ है, और उनको तुरंत याद आ गई वो कथा, कौन सी? माधवेंद्रपुरी पाठ की। और जब वो माधवेंद्रपुरी पाठ से वो कथा, वो जो ईश्वरपुरी द्वारा ये कथा सुनी थी, तब वो ये कथा नरेशन करते हैं। और बहुत सारे सुंदर श्लोक है उसके अंदर, हम उस श्लोक के अंदर अंतर्गत नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस कथा के अंदर क्या मर्म है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और पूरी कुछ भक्तों को, कौन पहली बार ये सुन रहा है चंदन यात्रा की कथा? पहली बार कौन सुन रहा है? बहुत सारे भक्त लोग सुन रहे हैं पहली बार, वेरी गुड। तो फिर डिटेल में करनी पड़ेगी। तो माधवेंद्रपुरी पाद जब ब्रज में एंट्री करते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो परिक्रमा करने के लिए हम लोग कैसे जाते हैं? परिक्रमा करने के लिए कैसे जाते हैं? वृंदावन परिक्रमा करने के लिए वृंदावन से बस में, रिक्शा में,
और कल अगर हमें परिक्रमा करनी है तो आज रात से ही हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं कि एनर्जी बचा के रखो, कल परिक्रमा है। हाँ, चल के नहीं जाते, चल के जाते वृंदावन से गोवर्धन, चल के नहीं जाते, बस से ही जाते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद तब वृंदावन से ही चल के गए थे गोवर्धन, और गोवर्धन जब चल के गए थे कितना किलोमीटर है, 30, और परिक्रमा कितनी किलोमीटर है, 21 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर चले। और 50 किलोमीटर चलने के टाइम पे उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो अभी कुछ भक्त लोग हैं जो गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते, ऐसा भाव है उनका। लेकिन अगर कुछ ग्रहण न करे, लेकिन उसके बाद हम सर पकड़ के बैठ जाए कि हमारा सर दुख रहा है, हमने निर्जला किया है, हमने वो नहीं किया, वो नहीं किया, और उसके साथ साथ अगर हम प्रचार ना करें, भक्तों को प्रेरणा ना दे, और खुद अपना ही देखे कि नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, और हम लोग सिर्फ गोवर्धन परिक्रमा करते रहे, तो ये कहा गया है कि ये तत्व के खिलाफ है, तत्व के अगेंस्ट है। ये हमें, हमारी जो संस्था है वो कौन सी संस्था है, कौन सी संस्था है, प्रचार करने की। हमें प्रचार करना है, तो हमें सबको प्रेरणा देते हुए प्रचार करते करते इस गोवर्धन परिक्रमा को करना है। माधवेंद्रपुरी पाद ने जब परिक्रमा शुरू की, गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन जैसे पहुंचे सारे ब्रजवासी उनको देखने लगे, क्योंकि एक कोई अलग से हटके बाबा जी दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे गोवर्धन में तो सब देख रहे थे कि सब लोग हैं, सब बाबा जी जो भक्त हैं वो तो दिखते थे हमेशा, लेकिन एक नया भक्त आया है और उनको देखते हैं, और बहुत ही तेजस्वी है माधवेंद्रपुरी पाद। और माधवेंद्रपुरी पाद अपनी जब गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं, कहां से 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 शुरू करते हैं, माधवेंद्रपुरी पाद वृंदावन से तो चलो, मैंने तो उसके लिए कहा कि हम लोग तो वहां से परिक्रमा शुरू करते हैं, राधा कुंड चौराहे से, वहां से हम शुरू करते हैं। गोविंद कुंड, माधवेंद्रपुरी और गोविंद कुंड का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। आप लोग गोविंद कुंड गए, माधवेंद्रपुरी पाद की समाधि में देखे, दर्शन किए, याद नहीं है, याद है, हाँ, गाय हमें बार बार तकलीफ दे रही थी, गौ माता कथा करने नहीं दे रही थी। इसलिए कहता हूं ना कि देखो, इस्कॉन में दर्शन का महत्व नहीं है, हम दर्शन करके कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हियरिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, हमारा श्रवणन कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ही हम देख सकते हैं, भगवान के गुणों को समझ सकते हैं। इसी को लीला स्थली, अभी देखो हम पंढरपुर जा रहे हैं, किसको देखने जाएंगे, पंढरीनाथ को। लेकिन पंढरीनाथ कितने महान है, कोई बता पाएगा, कितने महान है, प्रभु जी बहुत महान है, भगवान है वो, अरे हाँ पता है वो भगवान है, लेकिन कितने महान है वो नहीं पता हमें, तो वो हमें सुनना पड़ेगा। अगर हम उस कथा को सुनेंगे पंढरपुर में रह के, तो भले ही हमें दर्शन 1 सेकंड का मिले, कितने सेकंड का, प्रभु जी क्या दर्शन हुआ मालूम है, आमने सामने, क्या दर्शन हुआ। अच्छा, एक कत्ते की लीला बता दो उनकी, वो नहीं मालूम, तो क्या देखा आपने, ऐसे होता है। भक्त लोग बोलते हैं, जब मुझे बोलते हैं ना प्रभु जी बहुत सुंदर दर्शन हुआ, मेरे मन में कुछ कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन मैं चुप बैठता। भगवान है वो कभी आपको अपने चक्षु से दर्शन दे ही नहीं सकते। हमारी संप्रदाय में दर्शन लेना मतलब हियरिंग। आप उस वृंदावन में जाके कितने घंटे आपने कथा सुनी, वो आपका दर्शन है, नहीं तो पता चला हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। दर्शन, अरे बहुत दर्शन हो, 4 घंटे खड़े रहे, कहां पे, अभी मेरे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स थे, कितने अभागे देखो, इतने अभागे, मैंने बोल दिया उनको, क्योंकि दोस्त लोग हैं मेरे ऑफिस के, अभी तो क्या नाता टूट गया है 2015 से ही, तो कभी कभी मिलते हैं। तो गए थे, कंपनी की कुछ साइट थी उधर आगरा में, तो मुझे फोन आया कि अभिषेक में हमारा जरा रूम बुक कर लेना। तो मैंने बोला अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, ये राधेश्याम वाले को फोन किया तो बुक कर दिया।
वो तो हम एक दिन के लिए जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। हम शाम को 6-7 बजे पहुंचेंगे। 6-7 बजे पहुंचने के बाद हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। सुबह हमारी वापस ट्रेन है, तो हम दोपहर को 10-11 बजे निकल जाने वाला। ठीक है ना, जाओ। फिर 2 दिन के बाद मैंने फोन किया, आपका कैसा हुआ, दर्शन क्या हुआ? मतलब वृंदावन में रहे, लेकिन हमने किसी का भी दर्शन ही नहीं हो पाया। बताओ, वृंदावन में रहे लेकिन किसी का दर्शन ही नहीं हो पाया। ऐसा हो सकता है? मिले ही नहीं। पूरे 11 लोग गए थे, किसी को दर्शन ही नहीं हुआ। रास्ता नहीं, उन लोग पहुंच गए थे, राधेश्याम आश्रम भी पहुंच गए थे, लेकिन मैंने उनको बताया था कि आपको कहाँ जाना है। हमारे अंग्रेज मंदिर बाजू में, वहां जाना चाहिए था। और 7 बजे पहुंच भी गए थे, मंदिर खुला भी था। लेकिन हीरो लोग कहाँ जाना चाहते थे? हाँ, कैसा नाम लिया। पूरी दुनिया देखो, मेरे साथ यात्रा में अभी आएंगे हम लोग, नवंबर में जा रहे हैं। बाके बिहारी जी का नाम मत लेना मेरे से कि हमें बाके बिहारी लेके चलो। बाके बिहारी आपको जाना है, आप जाके आइए। हमारे बाके बिहारी हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में ही खड़े हैं। हम लेके नहीं जाएंगे आपको बाके बिहारी। आपको जाना है, हमारी आस्था है, लेकिन उसमें हमारे 3-4 घंटे हमको वेस्ट करने नहीं है। दर्शन ही नहीं मिला, 10:30 बजे वापस आ गए, आके सो गए। चलो अभी सुबह सुबह क्या करना चाहिए? कम से कम कहीं तो भी जाना चाहिए। इतने इतने उन लोग उत्साह उतना डल हो गया कि भाई साहब 10 बजे तक सोए थे आश्रम में। 10 बजे तक सोए। वो बोलते हैं सोए, फिर हमने चटर बटर कुछ खाया उधर से, और हमारी 11 बजे तो टैक्सी आने वाली थी, क्योंकि हमको दिल्ली निकलना था, ट्रेन थी। हम लोग निकल गए। वाह, करना। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। और विष खाने के लिए जल्दी निकले थे। किधर से? वृंदावन से। आप समझ लो क्या मैं बोल रहा हूं। विष खाने के लिए जल्दी निकले थे। क्या विष खाना था उनको? क्योंकि उनको नॉनवेज खाना था और दारू पीना था ट्रेन में बैठे थे, पार्टी करनी थी, क्योंकि ये तो कंपनी का पैसे से है ना सब। बताइए, इतना मैं बोला भाई, मैंने तो तुम लोगों को पहुंचा दिया था। ये आपका अभागी 11 से 11 लोग, उसमें से एक जो बात कर रहा था गुजराती था मेरे साथ, तो बोला तू भी, तेरा भी। बोलता क्या करूं मैं इन लोग के साथ, मेरा भी नसीब खराब हो गया। एसोसिएशन गलत है, एसोसिएशन गलत है। इसलिए एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और यात्रा में तो एसोसिएशन में ही जाना चाहिए। दोस्तों के परिवार वालों के साथ कभी यात्रा में जाना नहीं चाहिए। अगर भक्त नहीं है तो, प्रॉपर 100% परिवार वाले भक्त नहीं है, उनके साथ यात्रा में जाना नहीं चाहिए। सॉरी टू से, क्योंकि वो भी सोए रहेंगे और हमें भी मंगल आरती में नहीं उठाएंगे। बराबर है प्रभु जी? वो भी नहीं उठाएंगे ना हमें उठाएंगे। इसके लिए जाना नहीं चाहिए। भक्त के साथ ही जाएंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट उस टाइम पे तो उठा देगा मंगल आरती में हमें। ये बहुत जरूरी है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जब जब वो परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्होंने तो खाने का कोई प्रण नहीं लिया था, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं कुछ। लेकिन भक्त लोग, ब्रजवासी उनको कुछ ना कुछ दे रहे थे, क्योंकि अच्छे बाबा जी आए हैं, कोई अच्छे संत आए हैं, तो उनको दे रहे थे, तो वो ले रहे थे, लेकिन वो आगे जाके सबको बांट रहे थे। ब्रजवासी इतने सब कुछ दिए, लेकिन कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। वो बोले कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं ब्रज में आया हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और फिर जाके अपनी परिक्रमा जब समाप्त की, उसके बाद जब वो गोविंद कुंड में आके जब विश्राम कर रहे थे, विश्राम करना मतलब क्या? विश्राम मतलब क्या? हाँ, हमारे लिए विश्राम मतलब क्या होता है? विश्राम तो जब थोड़ा आराम करेंगे। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब भी मुझे ऐसे कुछ आता है ना, तो याद आता है उस टाइम पे। मुझे बोला था, मैं बोला महाराज थोड़ा रेस्ट ले लो, तो मुझे कहा रेस्टिंग मीन्स फॉरगेटिंग कृष्णा। क्या? अगर हम सो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? हम कृष्ण को भूल रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा हो सकता है आप में से कि जो सपने में भी भगवान का चिंतन करता हो सकता है ऐसा कोई महानुभाव बैठा हो, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन महाराज बोल रहे थे कि मैं सोता हूं, मतलब मेरा भगवान कृष्ण को मैं भूल जाता हूं। स्लीपिंग मीन्स फॉरगेटिंग कृष्णा।
तो आप कितने घंटे, पूरे 24 घंटे में कितना घंटा आप भगवान को भूल जाते हो? तो जी पता नहीं, हम तो कभी कभी याद करते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि सोते वक्त नहीं भूलते, हम तो काम करते वक्त भी भूल जाते हैं। हम क्या निष्काम कर्म योग को फॉलो कर रहे हैं? निष्काम कर्म योग क्या होता है, हम सीखेंगे अगले। निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या? जो भी कर्म कर रहे हैं उसका जो भी फल मिल रहा है बैंक अकाउंट में, वो सब कुछ भगवान को दे देने का, इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। हम नहीं कर पाते ना कोई, तो फिर कहां भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं? इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। हम अभी कौन सा कर्म योग कर रहे हैं? सकाम कर्म योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति योग करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब माधवेंद्र पुरीपाद जब वो वहां पे रेस्ट कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तब एक ग्वाल बाल आता है, सुंदर ग्वाल बाल आता है, जिसने वैजयंती माला पहनी हुई है, पीतांबर धारी धोती पहनी हुई है, मोर मुकुट भी धारण किया हुआ है। जब माधवेंद्र पुरीपाद उनको देखते हैं तो बहुत रोमांच में हो जाते हैं और उनको 3 प्रश्न पूछते हैं माधवेंद्र पुरीपाद उस ग्वाल बाल को। हमें बताया 3 प्रश्न क्या पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूं। तो वो जो ग्वाल बाल थे वो क्या लेके आए थे? दूध का लोटा लेके आए थे, मधुर गाय के दूध। क्योंकि वहां पे माधवेंद्र पुरीपाद ने सोचा था कि मैं कोई फलाहार नहीं करूंगा, मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा? गोरस पीऊंगा। गोरस मतलब क्या होता है? दूध। दूध को गोरस भी कहा जाता है, तो गोरस पीऊंगा। तो महादेवेंद्र पुरीपाद कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं गोरस पीऊंगा। तो हम बाबा, मैं देख रहा हूं आप लोग गांव में इतना सब आपको देख रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आप इतनी सारी आप परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी प्राप्त हो रहा है आप दूसरे को दे पा रहे हैं और आप कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। तो हम ब्रजवासियों की इच्छा है कि आप ये दूध का प्याला पी लीजिए, आप ये दूध जो मैं लाया हूं वो पी लीजिए। और जैसे वो माधवेंद्र पुरीपाद वो अपने हाथ में वो लोटा लेते हैं, और वो जो ग्वाल बाला है, वो छोटा सा बालक है गोपाल, वो क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते हैं। वो अदृश्य हो जाते हैं, और जब अदृश्य होके जब वो दूध पीते हैं, तब वो दूध का जो स्वाद, जो रस, वो माधवेंद्र पुरीपाद आस्वादन लेते हैं, तब उनको तुरंत चेतना हो जाती है कि ये जो इतना मधुर दूध है, इतना, जैसे हम देखते हैं ना, अभी तो हमें दूध पीने की आदत है, कौन सा? पाउडर वाला। हमारे पास तो अभी ओरिजिनल दूध मिलता नहीं है, लेकिन हम जब ब्रज में जाते हैं तब वहां पे दूध कभी कभी ओरिजिनल में, आज वहां पे भी बहुत कुछ एडल्ट्रेट हो गया है, लेकिन कहीं कहीं गांव में कुछ अच्छा प्योर मिल जाता है, तो कितना मधुर लगता है दूध पीना वहां पे। तो वो भी दूध है, उसका भी मधुरता से मधुरता जो भगवान स्वयं लाए हैं। भगवान स्वयं लाए हैं तो मिल्क मेड वाला तो नहीं लाए होंगे ना, भगवान स्वयं लाए हैं किसी भक्त को देने के लिए, तो गोलोक से ही लाए होंगे, सुरभि गाय का एकदम सुगंधित प्योर मिल्क। तो वो दूध जब पीते हैं तो बोलते हैं ये दूध तो बहुत आनंद प्रदान कर रहा है, और वो तुरंत अपनी चेतना से, अपने बल से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो स्वयं कौन थे? गोपाल थे, वो एक कृष्ण थे। और उसी रात को जब वो सो रहे हैं, तब वही गोपाल उनके स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में आके क्या कहते हैं कि मैं इतने हजारों साल से इस झाड़ियों में मैं पड़ा हुआ हूं, मुझे निकालो। मेरे ब्रजनाथ, मेरे वंशज जो ब्रजनाथ थे, उन्होंने मेरी डीटीज में मुझे बनाया था, और मेरी यहाँ सेवा पूजा हो रही थी, लेकिन कुछ यवन, कुछ ऐसे लोगों के वजह से इस मंदिर को तोड़ दिया गया, और पुजारियों ने मुझे सेफ उठा के उस मंदिर से निकाल के मुझे इस झाड़ियों में छुपा दिया है। तो मुझे बहुत ताप लग रहा है, मुझे निकालो, मुझे बहुत भूख लगी और मुझे ताप भी लग रहा है। तो ये जब माधवेंद्र पुरीपाद ये स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न आता है, और इस स्वप्न को जाके कहते हैं सारे ब्रजवासियों, गोवर्धन वासियों को ये स्वप्न के बारे में कहता है। और गोवर्धन वासी क्या कहते हैं? क्योंकि रात हो गई है, दूसरे दिन सुबह जाके कहते हैं, तो गोवर्धन वासी क्या कहते हैं?
कि आज तो मंडे है, वर्किंग डे है, हम तो आपकी सेवा नहीं कर सकते। आज तो कौन सा डे है? वर्किंग डे है। तो आज हम कैसे आपकी सेवा करेंगे? हमें तो ऑफिस के लिए निकलना है। लेकिन जब उस माधवेंद्रपुरी पाक की जो ख्याति थी वो पूर्ण गोवर्धन में फैल गई थी, क्योंकि वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, इतने कठिनता से उन्होंने परिक्रमा की थी और ब्रजवासियों ने उनको देखा था। और तब ब्रजवासियों ने सुना कि आपको स्वयं भगवान ने दर्शन दिए हैं, बताइए आपकी क्या सेवा करें। तो बोलता है ऐसे ऐसे जगह पे जाके मुझे बताया गया है, तो वहां पे हमें खुदाई करनी है। और वहां पे सारे ब्रजवासी सारे खुदाई करते हैं और वहां पे एक सुंदर डिटीज का प्रकट होता है, जिसकी डिटीज का नाम क्या है? गोपाल जी। आज भी हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहां पे एक चोटी पे गोपाल जी मंदिर है। ज्यादातर हम मंदिर में जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते बताओ? क्योंकि वो लिटीज अभी है नहीं वहां पे। और दूसरा है कि ऊपर जो है उस पे हम वैष्णव गण जो है वो गोवर्धन पे चढ़ते भी नहीं है। लेकिन अभी वो उतना ऊपर नहीं है, वो नीचे ही एक अच्छा सा मंदिर बना दिया है। लेकिन हम वहां नहीं जाते, क्योंकि जाना है तो जा भी सकते हैं, अभी अगली बार जाना है तो वहीं से नजदीक है। जो गोविंद देव सॉरी गोविंद कुंड है, वहां से नजदीक में ही गोपाल मंदिर है। हम लोग जब पुछरी का लोटा से जब यूटर्न मार के आते हैं ना, तो वहां पे गोपाल मंदिर है, तो वहां पे भी जा सकते। तो वहां पे उनको प्राकट्य हुआ, वहां पे वो गोपाल जी उनको डिटीज मिले। और जब वो डिटीज मिले तब उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। उस डिटीज को बहुत ताप लग रहा था, इसके लिए उनका बहुत डिटेल में पूरा चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि गोविंद कुंड का पानी, उसके साथ साथ यमुना का पानी, मानसी गंगा का पानी, राधा कुंड का पानी, श्याम कुंड का पानी से उनका हजारों लीटर पानी से उनका अभिषेक किया गया। और उसके बाद बाद जैसे गोवर्धन के टाइम पे जो जो अन्नकूट का फेस्टिवल हुआ था, इतना अन्नकूट लगा था, वैसा हर एक ब्रजवासियों ने लाके भारी मात्रा में क्या दिया? भोग लगाया। तो मैंने कहा था प्रसाद के विषय में, तो जब भोग लगता है तब वो भोग का मालिक कौन होता है? भोग जब लगाते हैं वो भगवान होते हैं। लेकिन जब वो भोग प्रसाद बन जाता है, उसके बाद उसका मालिक कौन होता है? उसके बाद उसका मालिक कौन होता है? एक बार भोग लग गया प्रसाद और बन गया, भोग के बाद वो प्रसाद बन गया, उसके बाद उसका मालिक कौन होता है? उसके बाद उसका मालिक कौन है? प्रसाद का मालिक भक्त है। भक्त है। इसलिए है ना, एक बार गौरांग प्रभु अपने लेक्चर में बता रहे थे और उनकी मीटिंग में बार बार चर्चा हो रही थी, टॉपिक था, लेकिन है ना गौरांग प्रभु टॉपिक उठा नहीं रहे थे। एजेंडा ऑफ मीटिंग कि महाप्रसाद इज गेटिंग स्टोलन फ्रॉम डीटी किचन। दैट वाज एजेंडा कि भाई भोग लगाने के बाद महाप्रसाद चोरी हो रहा है। हो रहा है हमारे इधर भी ना, चोरी हो जाता है। भक्त लोग झपटते हैं महाप्रसाद के ऊपर, गायब हो जाता है। तो गौरांग प्रभु ने बताया, गौरांग प्रभु को भक्त ने बताया कि आप क्यों नहीं ये टॉपिक को ले रहे, इतने दिन से मीटिंग में पेंडिंग है एजेंडा में। बोलता है भाई हमारे भगवान ही चोरी करके खाते हैं, तो हम भक्तों को कैसे रोक सकते हैं चोरी करने से? जब भगवान ने ही भक्त के लिए खीर का प्याला चोरी करके रखा था, तो फिर हम कैसे कर सकते, भक्तों को कैसे रोक सकते? इसका मतलब ये नहीं कि चोरी कर सकते। एक व्यंग है कि कि भक्त जब प्रसाद प्रसाद जब बन जाता है तब भगवान कहते हैं अभी इस पे मेरा हक नहीं, अभी आप लोग को जो करना है करो, मैंने तो मेरा पा लिया। अभी आपको कैसे टूट के खाना है, कैसे झगड़ के खाना आप खाओ या चोरी करके खाना है। तो कहने का ये भाव है कि जब बहुत सारी मात्रा में भोग लगा, फिर उसके बाद सबको पूरे ब्रज में गोवर्धन में ये प्रसाद बटा। और ऐसा फेस्टिवल एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 2 साल चला। तो ये ऑफिस कब जाएंगे, वो छुट्टी पे कब जाएंगे?
2 years दिस फेस्टिवल, एवरीडे अभिषेक, एवरीडे भोग, और सारे ब्रजवासी ला रहे हैं। और ये इतना बड़ा फेस्टिवल बन गया कि यहाँ गांव गांव में, पूरे ब्रज में नहीं, ब्रज के बाहर से भी सब लोग को सुनने में आया। मीडिया शायद तभी भी सोशल फेसबुक था शायद मार्च का, इतना फैल गई है न्यूज कि हर रोज कहीं ना कहीं से लाखों हजारों लोग आते थे और इस गोपाल जी के दर्शन करने आते थे और माधवेंद्रपुरी पाठ के दर्शन करने आते थे। और तब इतने इतने मर्चेंट, बड़े बड़े व्यापारी लोग भी आते थे और सब कुछ दान में देते थे। और एक व्यापारी ने आके कहा कि मैं पूरा मंदिर दान में देता हूँ, मंदिर बनाओ, जो मंदिर के लिए पैसा लगेगा वो मैं देता हूँ। और वहां पे ये गोपाल जी मंदिर बना जो अभी हम देख रहे हैं, पूरा दिया उसने। 2 साल द फेस्टिवल वॉज गोइंग ऑन, और 2 साल फेस्टिवल होने के बाद वापस भगवान स्वप्न में आते हैं, किसके? माधवेंद्रपुरी के। और माधवेंद्रपुरी पाठ को कहते हैं तुमने बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो मेरे अंदर का जो ताप है वो नहीं मिट रहा है। तो भगवान ने कहा, माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि मलयगिरी, मलयगिरी क्या है? ये उड़ीसा में एक पर्वत है। मलयगिरी का जो चंदन है, उस चंदन को मेरे लिए लाओ, चंदन को लाओ और मेरे लिए उस चंदन का पेस्ट बना के मेरे ऊपर लगाओ, तब जाके मुझे शांत मेरी जो अग्नि है वो शांत होगी। और तब माधवेंद्रपुरी पाद बहुत ही बूढ़े थे और वो कहे प्रभु जी ये कैसे होगा, ये तो मैंने कभी सेवा की ही नहीं है, ये कैसे, कौन से टिकट, फ्लाइट टिकट है, ट्रेन टिकट है, कैसे जाएंगे? माधवेंद्रपुरी पाद ने कोई भी भगवान को एक्सक्यूज ना दी और कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए, स्वप्न मुझे आया है तो मैं ही जाऊंगा और मैं आपके लिए मलयगिरी से चंदन लेके आऊंगा। और चंदन लेने के लिए वो निकल पड़े 1500 किलोमीटर चल के। इसके पीछे बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। लेकिन तो हमारा प्रेम वश करी सर्व अंगीकार, दर्शन दिया निसरी बो अकाल संसार। तुम्हारा प्रेम वश करो संगे अंगीकार, आपके दर्शन के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे जो भी कुछ कठिनाई है इस संसार में, मैं उस कठिनाइयों को अंगीकार करने के लिए तैयार हूं। ये भक्त का लक्षण है कि कोई भी कठिनाई संसार में आए हमें, लेकिन उस कठिनाइयों को हमें पार करना है। किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए। और इतने हजारों किलोमीटर चलकर गए और जब वो रेमुना पहुंचे, माधवेंद्रपुरी पाद रेमुना पहुंचे, तब रेमुना में उन्होंने सुन के रखा था कि यहाँ पे एक सुंदर खीर का भोग लगता है। उस खीर का नाम क्या है? अमृत केली। एक स्पेशल खीर है, उसका नाम क्या है? अमृत केली। अमृत केली खीर जो भगवान को भोग में लगती है, वो इतनी मधुर है, इतनी स्वादिष्ट है। देखिए, माधवेंद्रपुरी पाद कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, गोवर्धन परिक्रमा में हमने सुना, लेकिन यहाँ पे उस अमृत केली के पीछे वो मग्न हो गए। अमृत केली खाने की इच्छा प्रकट हो गई। करेक्ट, ऐसा हुआ है या ना? उनकी इच्छा प्रकट हो गई। उनकी इच्छा इसके लिए प्रकट हुई कि ये जो गोपीनाथ है वो इतनी मधुर अमृत केली खीर का भोग ये सब भक्त लोग बना के लगाते हैं, तो मैं इस खीर को चखना चाहता हूं, जिससे मैं अपने गोपाल को भी अच्छे से इसी टेस्ट की खीर मैं अमृत केली बना के लगा सकूं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मुझे एक अगर प्याला, एक छोटी सी कटोरी मुझे खीर मिल गई तो मैं उसको टेस्ट करूंगा और मैं इसको मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा। अभी इसमें का भाव में क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा भाव है ना? यहाँ पे जैसे तुरंत मंदिर में खड़े रह के वो भाव प्रकट करते हैं, ऐसा अपना विचार प्रकट करते हैं, उनको तुरंत ज्ञानी होती है माधवेंद्रपुरी पाद को और उस मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भोग लगने के पहले
मैंने अपने खाने की इच्छा प्रकट कर ली। अभी मुझे बताइए, जब हम अपना सेवा करते हैं तभी यहां से वहां लेके जाते हैं, हाँ सेवा में, कभी हाँ सेवा में खड़े करते हैं ना हम आपको, हाँ कभी भाव आता है ऐसा? अभी अभी भी हमने लगाया था तीनों भाव में, लाइन में खड़े रह के। क्या मन में सोचते हैं? सोचना क्या होता है बताइए, सच में सोचिए क्या है। सिद्धे लक्ष्मण प्रभु जी, ये मेरा, भगवान खाओ उसके बाद ये मेरा, ये तेरा। जो जो ट्रांसफर कर रहे थे ना अभी, तो अभी कैमरा टीम को सेवा दी थी, वो कैमरा टीम पूरी बैठी थी वहां पे, आपको पता है, पूरे डेस्कटॉप पे वो बैठे थे पूरे कॉर्नर पे। मेरे को बोला प्रभु जी कुछ बस, हमने इतनी मेहनत की। अभी भोग लगने के पहले नहीं ना, इतना तो अच्छा है, पहले नहीं बोला, भोग निकल रहा था तब बोला। तो मैंने ना करेले का सब्जी का बॉल दिया उसको, जानबूझ के मैंने दिया उसको, यंग बच्चे लोग हैं तो मैंने दिया उसको। वो मेरे को ऐसे देखने लगा, बोला क्या हुआ? प्रसाद है, महाप्रसाद है। फिर मेरे को समझ में आ गया, मैं भी मजाक कर रहा था। फिर मैंने वहां से, एक बॉल आया डोसा वाला था, वो आगे जा रहा था, बोला दे इधर। अरे प्रभु जी ने बोला बीच में से निकालना, बोला मैंने ही रूल बनाया, वो मैं ही तोड़ूंगा। तो मैंने निकाल के इनको दिया। फिर भी थोड़ा संतुष्ट नहीं था, फिर एक रसगुल्ला का बोल आया था, फिर वो मैंने उसको दिया, तब जाके सनमर अभी खुश। हाँ अभी खुश। भक्तों को खुश करना पड़ता है, अगला फेस्टिवल करना है अपने को, तो नहीं तो सेवा नहीं मिलेगी, भक्त नाराज हो जाएंगे। तो ये बता रहा हूं कि ये अगर ऐसा भाव है हमारा, लगने के पहले खाने की हमारी इच्छा प्रकट हो रही है भगवान को लगाने के पहला, तो ये अपराध हो जाता है। लेकिन क्या हम वो शुद्ध स्तर पे नहीं है माधवेंद्रपुरी के, तो अभी ऐसे मन में होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि जो कर रहा हूं वो गलत है, इसलिए मैंने बताया कि ये गलत है। ऐसा होगा वापस खुद के लेके आना, नहीं 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 नहीं, पहले भगवान को खुला, पहले भगवान को। तो जब वो रेमुना से, जो मंदिर से खीरचोर, तभी तो खीरचोर गोपीनाथ नहीं थे, तभी गोपीनाथ ही थे, तो गोपीनाथ के जब वो गांव से निकल गए और वो बोले कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं कहा जाऊंगा? मैं इस गांव से मैं निकल जाऊंगा। रात हो गई थी इसलिए एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। उसी समय 12 प्यालों का भोग लगता है खीर का। तो पुजारी ने 12 प्यालों का खीर का भोग लगाया और वहां से निकाल दिए सारे। भगवान उसके स्वप्नों में आए, बोलते तुम अपनी सेवा ठीक से नहीं कर रहे। बोलते क्या, मैंने तो अच्छे से सेवा की, मैंने आज जो खीर थी जिसमें काजू बादाम पिस्ता मिल्क मेड जो डालना था सब अच्छे से डाला है, मैंने क्या सेवा ठीक नहीं की? बोलते तुमने जब निकाले है ना पात्र, तब तुमने 11 ही निकाला है। कितने निकाले? तुमने 11 ही निकाला है। तो बोलता है एक कहाँ गया? तो बोलता है मैंने अपने पल्लू में छुपा के रखा है। भगवान खिरचो गोपीनाथ कहते हैं कि मेरे दुपट्टे के पास मैंने यहाँ छुपा के रखा है, जाके ले लो। तो ये पुजारी उठता है रात को और जाता है अंदर और देखता है कि सच में वहां पे एक प्याला छुपाया हुआ है। तो भगवान कहते हैं उसको कि ये जो प्याला तुमने किसके लिए छुपाया? भगवान कहते हैं मैंने, जो मेरा महान भक्त है माधवेंद्रपुरी पास, जो वृंदावन से ब्रज से इतनी मेहनत करके आया और उसको खीर मेरी खाने की, अमृत के लिए खाने की उसकी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आज मैंने चोरी की है। इसलिए मैंने कहा ना, गौरांग प्रभु ने कहा कि भगवान खुद चोरी करते हैं भगवान भक्त के लिए, तो फिर हम कहाँ उनको रोक पाएंगे? वो तो अपनी लीला दिखाएंगे भक्त लोग महाप्रसाद के ऊपर, उनका प्रेम जो है। हाँ हर एक आइटम में नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रेम कुछ खास आइटम में होता है ना, वो प्रेम दिखाते हैं। तो भगवान ने उस खीर को छुपाया किसके लिए? माधवेंद्रपुरी पाठ के लिए। और जब माधवेंद्रपुरी पाठ को ढूंढने के लिए निकले, कौन? रात को पुजारी निकले और कह रहे माधवेंद्रपुरी पाठ कहाँ हो, कहाँ हो? आपके लिए भगवान ने खीर छुपाई है, आपको देने के लिए मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। माधवेंद्रपुरी पाठ वहां झाड़ के एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो हिचकिचा रहे कि बोलू क्या? नहीं मैं बोलू क्या नहीं, क्योंकि जैसे बोलूंगा तो सब लोग तो लाइन लग जाएगी दर्शन के लिए, बड़े फेमस व्यक्ति हो जाएंगे कि जिनके लिए भगवान ने खीर का प्याला चोरी किया। वो कोई साधारण भक्त होगा हमारे लिए कुछ करेंगे ऐसे भगवान? हम चोरी कर लेंगे भगवान।
आप दो मत दो, हम पहले डाका मार डालेंगे। आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कि आप हमारे लिए रखोगे कि नहीं। हमको भक्तों के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि मेरे लिए रखेगा। बोला था मैंने, अरे प्रभु जी मैंने 1,001 रुपया दिया था, फिर भी मेरे को एक रसगुल्ला भी नहीं मिला। हाँ, तो माधवेंद्र पुरीपाद जब वो सुनते हैं तो वो अपनी हिचकिचा के बताते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? बोलता है आप इतने महान हो, आपके लिए भगवान ने खीर का प्याला चोरी करके रखा है, चुराया है। आप इतने महान हो, प्लीज इसको पाइए। और जब उस अमृत केली को पाते हैं, उसी रात को उसी समय माधवेंद्र पुरीपाद रमुना छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? रुकना चाहिए था ना, क्योंकि उनका चरण अभिषेक होगा, सुबह सुबह गुरु पूजा होगी। लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो मान, उनको रेमुना शहर में, जो गांव में उनको जो मान मिलने वाला है वो ना मिले। क्योंकि ये जो मान है, पूजा प्रतिष्ठा, वो भक्त के लिए क्या है? एक विष के समान है। और अगर उस पूजा मान प्रतिष्ठा में भक्त फंस जाता है तो उसका पतन का कारण बनता है। माधवेंद्र पुरीपाद को पता है, इसलिए बोलता मैं यहाँ फेमस पर्सनैलिटी बन गया हूँ, इसके लिए मैं यहाँ से निकल चलता हूँ। और वो जब जाते हैं, उनके साथ साथ भक्त जो होता है ना, भक्त की ख्याति उसके पहले पहुंच जाती है, भक्त के जाने। तो जगन्नाथपुरी में जब माधवेंद्र पुरीपाद पहुंचे, उसके पहले ही पोस्टर लग गए, मोस्ट वांटेड, उनके फोटो लग गए थे कि माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे एक भक्त जगन्नाथपुरी के लिए निकले हैं जिनके लिए भगवान साक्षात खीर चुराए हैं। इतने महान भक्त है, भगवान ने साक्षात उनके लिए खीर चुराई है। और जब वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं तब ऑलरेडी उनके पोस्टर्स दिखते हैं, ऑलरेडी सब लोग जानने लगते हैं उनको कि आप माधवेंद्र पुरीपाद हो, आप इतने महान हो। और उनको बहुत सुंदर तरीके से दर्शन कराते हैं जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और वहां पे जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए वो पंडा को अपना भक्त, अपना 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 व्यक्त करते हैं भाव कि मैं किसके लिए जगन्नाथपुरी आया हूँ चल के, मेरा क्या उद्देश्य है चलने का, यहाँ आने का। तब वो बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चंदन चाहिए, मलय पर्वत का जो भगवान ने मुझे कहा है, वो चंदन लेने के लिए आया हूं, तो मुझे चंदन की सहायता करिए। तो जब एक भक्त की प्रेरणा होती है, भक्त की तपस्या से, वहां पे क्या किया, जितने भी वहां मर्चेंट थे, चंदन बेचने वाले, उन्होंने सब ने कहा कि मेरी दुकान से ले लो और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक दुकान पे गए, उस दुकान से उन्होंने 1 किलो चंदन दिया, वही दुकान वाले ने दूसरे दुकान वाले के पास लेके गया। आपको पता है ये कौन है? ये माधवेंद्र पुरीपाद है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो आने वाले थे, वो आ जाए, देखो हमारे सामने दर्शन है, उनको चंदन चाहिए। तो बाजू वाले मर्चेंट ने भी अपने दुकान से चंदन दे दिया। तो जितने भी वहां चंदन के व्यापारी थे, सब लोग ने उनको चंदन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। और चाहिए था सिर्फ 20 किलो, और हो गया ऑलमोस्ट 40 किलो। और चंदन के साथ साथ कपूर भी मिक्स करना होता है। तो उनको सिर्फ चाहिए था 20 तोला, उसमें लिखा हुआ है 20 तोला। 20 तोला मतलब कितना हुआ? 200 ग्राम। हाँ, तोला का हिसाब परफेक्ट पता है। तोला का हिसाब पता है, 200 ग्राम। लेकिन अभी चंदन बढ़ गया, तो अभी उनको चाहिए होगा ज्यादा चंदन, तो उतना चंदन ज्यादा बढ़ गया, तो अभी वो कपूर भी ज्यादा खरीदना पड़ा, ज्यादा लिया। अभी प्रॉब्लम यह है कि अब ये चंदन वापस उठा के लेके जाना है। तो उसी समय पे जो वहां के राजा थे, उस राजा ने उनको 2 सेवक दिए माधवेंद्र पुरीपाद को कि आप ये 2 सेवक लो, आप ये मत उठाना, आप ये सेवक आपको लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ दस्तावेज भी दिए, चंदन के डॉक्यूमेंट होते हैं, आज भी पता है आपको, चंदन के ऊपर एक स्टैंप होता है। आप नीचे भी अगर चंदन खरीदने जाओ तो उसमें स्टैंप होगा गवर्नमेंट का, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। नहीं तो चंदन की तस्करी में पकड़े गए तो अंदर चले जाओगे। देखी होगी मूवी आप लोग ने, नाम नहीं लूंगा मैं, सब लोग ने देखी है, सब लोग ने नाम भी सुना हुआ है। हाँ, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। एक्टिंग करके भी बताया, बताओ। एक्टिंग करके भी बताया, इतनी फेवरेट है। हाँ, तो भगवान, तो जो राजा ने पूरे दस्तावेज दिए कि ये पेपर लो, आप जब भी बॉर्डर क्रॉस करो एक गांव से दूसरे गांव, तब
तब आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और आप जाइए। और अभी जब वापस जा रहे थे तब उनके ऊपर जो गोपीनाथ ने इतनी कृपा की थी, तो उन कृपा को व्यक्त करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए वापस गोपीनाथ मंदिर गए। कौन? माधवेंद्रपुरी पाद। वहां गए और वहां गए, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब वो वापस वहां पे रेस्ट कर रहे थे, तभी उनके स्वप्न में वापस खीरचोर गोपीनाथ आए। अभी उनका नाम खीरचोर गोपीनाथ बन गया है, पहले सिर्फ गोपीनाथ थे। तो खीरचोर गोपीनाथ वापस स्वप्न में आए और नहीं, गोपाल जी वापस स्वप्न में आए। उनके जो वृंदावन वाले गोपाल जी थे, जो उन्होंने ढूंढे थे, वो स्वप्न में आए और स्वप्न में आके कहते हैं कि मुझ में और ये खीरचोर गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तुम ये जो चंदन लेके आए हो, उस चंदन को वहीं आप बहुत बड़ा फेस्टिवल करो गोपीनाथ का, और वहीं पे ये पूरा चंदन मुझे लगा दो। तो आप वहां चंदन का श्रृंगार करोगे, वही मुझे यहाँ पे संतुष्टि हो जाएगी और यहाँ पे गोपाल जी को चंदन लग जाएगा। ऐसा उनको स्वप्न आया और फिर माधवेंद्रपुरी पाद में 21 दिन वहां पे उस रेमुना में ये 21 दिन चंदन, वो जो 40 किलो चंदन मिला था, उस चंदन को भगवा भक्तों की सेवा के साथ उस चंदन को खीरचोर गोपीनाथ को लगाया और इस चंदन यात्रा फेस्टिवल को संपन्न किया। तो ये जो हमारी अक्षय तृतीया के साथ पहला दिन जो चंदन लगा इस जो खीरचोर गोपीनाथ को, वो था अक्षय तृतीया का दिन। तो उस दिन से 21 दिन तक हम हर रोज, हमारे घर में भी ड्यूटीज है कि अगर कुछ है तो हमें थोड़ा सा घर पे चंदन लगा के अपनी क्षमता के अनुसार चंदन घर में लगाना चाहिए। अपनी ड्यूटीज को भी, अगर फोटो है तो फोटो को भी लगा सकते हैं, अगर मंदिर में आके करने की सेवा है तो मंदिर में आके भी सेवा कर सकते हैं। वैसे ही ये चंदन यात्रा जो फेस्टिवल है, वो एक वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जिसमें हम अपने आप को सेवा में लगा सकते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ अलग अलग तथ्य है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम और डिटेल में शायद अगले हफ्ते या फिर ये वीक में मैं मॉर्निंग जपा सेशन में कुछ कुछ इसके और तथ्य के विषय में चर्चा करूंगा, क्योंकि 21 दिन तक चलेगा। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है उसमें, 4th चैप्टर में, जिसमें भक्तों को हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, उसके विषय में बहुत सुंदर श्लोक है। न्याय यत्र वैकुंठे कथा सबता सुदापका न साधवो भाव ततसया न यत्र योगेश मख महोत्सव शूरेश न लोके नव येस्ति सेवतम। कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्तों को शूरेश लोक में, मतलब स्वर्ग में जाने की कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए। क्यों? स्वर्ग में जाके करेंगे क्या? तो भक्त लोग बताते हैं कि स्वर्ग में जाके करूंगा क्यों, क्या करूंगा, क्योंकि मैं वहां जाके वैकुंठ जो भगवान है उसकी कथा का तो श्रवण होगा नहीं। स्वर्ग में कोई कथा करेगा? स्वर्ग में कोई कथा नहीं करता है। स्वर्ग में जाके क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग होता है। तो वहां मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है। सदा भावो भगवते सदा सदा, जहां पे कभी भी कोई भक्तों के बीच में भागवतम की कोई चर्चा होती नहीं है। और ऐसे यत्र योगेश मखा महोत्सव, और ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के वहां पे कोई महोत्सव नहीं होते। तो ऐसे लोक में मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो कौन से लोक में होता है ये सब कुछ? 2 लोक है जिसमें होता है। एक लोक में जाने की हमारी अभी तो औकात है नहीं, मेरी बात कर रहा हूं, आप लोग की मालूम नहीं। एक लोक में तो है नहीं। कौन सा लोक है वो? गोलोक वृंदावन। जाएंगे तो जाएंगे तब। तो दूसरा लोक कौन सा है? जहां पे हो रहा है, भगवान के भक्तों के संग मिल रहा है हमें, भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन हो रहा है, भगवान के चरित्र का वर्णन हो रहा है, और बड़े बड़े महोत्सव हो रहे हैं। देखो हमारे में महोत्सव समाप्ति नहीं होते। अगले सैटरडे वापस महोत्सव है, फिर वापस थर्सडे को और एक महोत्सव है। सैटरडे को क्या है? सीता नवमी है। अगले सैटरडे को सीता नवमी है। सैटरडे ही आ गया, अच्छा, ओ वेरी गुड। हाँ, तो सब लोग आइएगा सुबह सुबह, सीता नवमी है, शोभा यात्रा भी होगी। बाद में थर्सडे को वापस एक फेस्टिवल है, क्या है? नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह चतुर्दशी भी कथा है। चंदन यात्रा, चंदन यात्रा, अब अगर आप देखो
तो सिंहाचलम देखा, कोई गए? विशाखापट्टनम के पास है सिंहाचलम, वहां पे नरसिम्हा है, वरा नरसिम्हा, मिक्स वरा नरसिम्हा है। उस वरा नरसिम्हा देव को कंटिन्यूस 365 डेज चंदन लगाया जाता है, 365 डेज चंदन लगाया जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उस चंदन को निकाला जाता है, और एक दिन भगवान का पूर्ण जो स्वरूप है वो दिखता है सिंहाचलन, अक्षय तृतीया के दिन, विशाखापट्टनम के पास है। तो वो भी एक बड़ी अच्छी कथा है। तो भगवान के भक्तों को संग में रह के ऐसे उत्सवों का लाभ लेना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति में उत्साह बढ़ते रहे। तो भक्तों का संग इंपॉर्टेंट है सब। तो किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी और कुछ? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं भी लास्ट वीक में मैंने देखा इसके लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया था। हम लोग भी बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्या बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन? क्या बनाते हैं? न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं क्या नहीं? वजन कम करूंगा, वजन बढ़ाऊंगा, कुछ करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था, वो अपने भक्तों को बताता था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था। अगर आपको बनाना है तो आप क्या बनाओगे? चलिए, क्या बनाओगे? 8 बजे के पहले 16 राउंड कंप्लीट हो जाए। वाह, वेरी गुड। और कितने दिन में टूट जाएगा? पता नहीं। और किसी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? तो ये अभी क्या बात करके 4 महीने हो गए, अभी तो कौन सा रेजोल्यूशन लिया था याद ही नहीं। कुछ लिया था? अक्षय तृतीया के दिन लोगे रेजोल्यूशन? क्या लेंगे रेजोल्यूशन? हाँ, 21 दिन का चैलेंज, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जपा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया और भगवान को कहा कि मेरे जीवन में 100 गुना दुख बढ़ा दो। कितना? 100 गुना दुख बढ़ा दो। लेकिन भगवान को कहा 100 गुना दुख बढ़ा दो, लेकिन उस दुख को सहने के लिए जो क्षमता चाहिए वो 1000 गुना बढ़ा दो। मेरी उस दुख को सहने की जो मेरी क्षमता है उसको 1000 गुना बढ़ा दो। चलेगा? नहीं। हमारा रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि भगवान हमें ऐसी, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण करिए कि जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कम से कम 16 माला जप कर सके, भक्तों के संग में रहे और भक्तों के उत्साह के साथ हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। बस यही हमें रेजोल्यूशन लेना चाहिए। 21 दिन की चैलेंज कौन कौन ले रहा है? फोटो निकालो, फोटो निकालो। 21 दिन की चैलेंज कौन कौन ले रहा है? 21 दिन की चैलेंज कौन ले रहा है? अरे पूरा हाथ ऊपर करो ना, फोटो निकालने का हमको। किसकी चैलेंज है वो तो पहले बोलो, कौन सी चैलेंज है वो तो बोलो। हाथ तो ऊपर कर लिया। हाँ कर पाए हाँ, जपा करे मालूम नहीं बाद में वो हो गया कि नहीं, लेकिन हम उठ के कैमरा तो ऑन कर ले, कैमरा सॉरी जूम पे जुड़ तो जाए, बस उतना कर ले। ये साल इतना तो हम कर ले। नहीं, मजाक का अर्थ नहीं है ये, क्योंकि हम भक्ति में सालों साल है, लेकिन हम अभी भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने लाइफ को एडजस्ट करके हम जपा नहीं कर पा रहे, तो हमारा उद्धार होना नामुमकिन है। भक्ति करना हमारा पॉसिबल ही नहीं है। जो भक्त अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो पुराने भक्त हैं, जो सालों साल से, उनके लिए तो ये वचन है ही, कोई यूज नहीं है। अगर हम इतने सालों के बाद भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमारा चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा उद्धार होना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। माधवेंद्रपुरी पाद की जय। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।